इजराइल और हमस के हमले में बीजेपी क्यों चल रही है अपने नजरियात के खिलाफ? अटल बिहारी वाजपेयी के बयानात को आज क्यों याद करके बनाया जा रहा है भाजपा को हरफ तनकीद? कैसे इजराइल और हमस के बीच की ये जंग गरमाने लगी है हिंदुस्तान की सियासत को? देखें इस खास रिपोर्ट में। 7 अक्टूबर की सुबह में इजराइल पर हमस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये हमला हवा, पानी और जमीन तीनों जगहों से एक ही बार में किया गया। इस हमले में अब तक 1500 लोगों के मरने की खबर है, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। इस हमले के बाद से दुनिया भर के मुल्क अपनी अपनी तरह से इजराइल और फलस्तीन के हक में आए हैं और बयानात दे रहे हैं। एक तरफ चीन कहता है कि वो इजराइल और हमस के बीच में हो रही तशद्दुद से परेशान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इजराइल को तशद्दुद फैलाने के लिए कसूरवार ठहराया है। वहीं इस हमले के बाद से ही हिंदुस्तान की सियासत काफी ज्यादा गरमाना शुरू हो गई है। आपको बताएं तो इस हमले के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद दुख का इजहार करते हुए इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है, जिसके बाद से ही यहाँ की सियासत तेज हो गई है। सभी पार्टियां साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को लेकर भाजपा को आड़े हाथों ले रही है और कह रहे हैं कि बीजेपी अपने ही नजरियात के खिलाफ जा रही है। आपको बताएं तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है वो जमीन उसे खाली करनी होगी। अरबों की जमीन खाली होनी चाहिए। जो फलस्तीनियों का हक है उनके हक उन्हें वापस मिलने चाहिए। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए कि वो इजराइल के हक में है, जबकि वो फलस्तीन के हक में है। वहीं इजराइल और हमस के बीच की इस जंग के दरमियान यहाँ की सियासी जमातें फलस्तीन की हिमायत कर रही हैं। आपको बताएं तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस वेलफेयर कमेटी की एक इमरजेंसी इजलास बुलाया था और कहा कि वो इसमें फलस्तीन के साथ है। कत्लो-गारत हर सूरत में गलत है, वो बंद होनी चाहिए और फलस्तीन के लोगों को उनके हक मिलने चाहिए। इसे लेकर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही गलत बताया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस के राज में आने से पहले हिंदुस्तान फलस्तीन के साथ ही था। ये सब कांग्रेस के राज में ही गलत हुआ है और अब जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा गलत है। वो कम से कम बीजेपी के कद्दावर लीडर अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को ही सुन ले। इतना ही नहीं, ओवैसी ने यह भी कहा कि ओस्लो समझौता हुआ था, जिसके बाद फलस्तीन को एक अलग मुल्क बनाना था, लेकिन आज 30 साल भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पिछले 16 साल से फलस्तीन को एक खुली हवा की जेल बनाकर रखा गया है। फलस्तीन के हक में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती भी उतरी हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा था कि आज जब हमला इजराइल पर हुआ तो सभी लोग बोलने लगे, पर वहीं जब यह हमला फलस्तीनियों पर हो रहा था तो कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस की हिमायत में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के लीडर संजय राउत ने भी कहा है, फलस्तीन की हिमायत करना हिंदुस्तान के लिए नया नहीं है। इंदिरा गांधी के दौरे इख्तिदार में भी यह मुल्क बना था, तब से ही हिंदुस्तान इसकी हिमायत करने वाला पहला मुल्क था। और सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी फलस्तीन की हिमायत की थी। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत का इजराइल की हिमायत करना हिंदुस्तान के लिए बेहद ही नुकसान भरा हो जाएगा। जितने भी गल्फ मुल्क हैं जिनसे हिंदुस्तान को क्रूड तेल आता है, वो सब हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे, जो कि कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। फलस्तीन के हक में हिंदुस्तान में भी जगह जगह पर एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं। अब इस बारे में फिलहाल के लिए हिंदुस्तान के वजारत खारजा की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि हिंदुस्तान को किस मुल्क के हक में रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।